आज हम लोग की मजेदार कहानी सुनते हैं, वो है जयदेव की उदारता। देखिए, जयदेव एक बहुत बड़ी कवि थे और कवि होने के कारण जो उसको बहुत सारे लोग उनको मानते थे और इसलिए जो दान पुण्य में बहुत सारा धन दौलत दिया करते थे। तो एक बार लुटेरों को पता चल गया कि जयदेव के पास बहुत सारा धन दौलत है। तो जब जयदेव तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं तो लुटेरा जो है पूरा धन दौलत लूट के जो उनका हाथ पैर काट के उसको कुएं में फेंक देते हैं। तो कुएं में फेंक देते हैं, चूंकि कुएं में पानी ही नहीं था, तो कुएं में पानी नहीं था तो वो मरते नहीं है और जिसके कारण जो वो जीवित रहते हैं और वो दर्द से कराह रहे होते हैं। तो उसी कुएं के रास्ते से जो गौड़ देश के राजा लक्ष्मण जो गुजर रहे थे, तो वो किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनते हैं, कराहने की आवाज़ सुनते हैं, तो वो कुएं की ओर झांकते हैं। तो फिर झांकने के बाद वो जयदेव को बाहर निकालते हैं और जयदेव से पूछते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा किसने किया। लेकिन जयदेव जो है उन लुटेरों के बारे में उनसे कोई भी बात नहीं करते हैं। तो उसके बाद जो है वो राजा लक्ष्मण फिर जयदेव को राज दरबार में ले जाते हैं, वहाँ उनका इलाज चलता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं। चूँकि जयदेव बुद्धिमान आदमी थे तो इस कारण जयदेव को वो अपने राज दरबार का पंडित बना लेते हैं। फिर जयदेव जो है वो जयदेव से राज पंडित जयदेव बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राज दरबार में जो है राजा लक्ष्मण जो है एक बार जो है दान पुण्य का आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत सारे साधु संतों को बुलाया जाता है। उसी साधु संत के भेष में जो है वो लुटेरे आते हैं, जिस लुटेरों ने जो जयदेव के हाथ पैर काटे थे। तो वो आते हैं तो जयदेव जो है उन लुटेरों को पहचान लेता है, लुटेरे भी जयदेव को पहचान लेता है। तो लुटेरा जब जयदेव को पहचानता है तो वो डरने लगता है। वो डरने के कारण जो मन में सोचने लगता है कहीं जयदेव बता ना दे राजा को, लेकिन राजा से जो इस बारे में कोई भी बात नहीं करता है जयदेव। उसके बाद जब सारे साधु संतों की विदाई का समय आता है तो उस समय जो राज पंडित जयदेव राजा से कहते हैं कि ये लुटेरे जो है ये लुटेरे जो लुटेरे को देखकर कहते हैं कि ये तीनों जो है मेरे मित्र हैं, ये तीनों मित्र हैं। तो ये बात सुनकर जो राजा लक्ष्मण जो बहुत सारा धन दौलत जो और ज़्यादा दे देते हैं किसको, तो वो तीन लुटेरों को। तो वो तीन लुटेरे जो सारा धन दौलत लेकर जो आगे बढ़ते वो घर की ओर जाने के लिए निकलते हैं। तो एक सेवक को रहा नहीं जाता है तो वो पूछ लेते हैं लुटेरों से कि आपका और पंडित का संबंध क्या है। तो वो लुटेरा जो है उसकी उदारता के जवाब देने के बजाय तो वो अपने अहम वाला जवाब देता है कि जयदेव जो एक समय मेरे साथ काम करता था, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ अपराध कर दिया था जयदेव ने, जिसके कारण जयदेव को मृत्यु दंड दिया गया था और ये मृत्यु दंड का कार्यभार जो हम तीनों भाइयों को सौंपा गया था। और बाद में हमें दया आई, तो दया आने के कारण जो हमने सिर्फ जयदेव के हाथ पैर काटे और उन्हें फिर छोड़ दिया। तो ये बात सुनकर जो धरती फट जाती है और उस धरती में फटी हुई धरती में फिर जो है तीनों लुटेरे समा जाते हैं, क्योंकि लुटेरे के मन में बहुत ज़्यादा कटुता थे। तो जयदेव ये सोचते हैं कि मैंने तो सोचा था कि वह गरीब आदमी है और गरीबी के कारण वह दूसरों से धन दौलत लूटता होगा, तो इसीलिए वो राजा को मित्र कहकर जो है संबोधित करवाते हैं ताकि उनको और ज़्यादा धन दौलत मिल जाए और धन दौलत मिल जाएगा तो वो जो है दूसरों को लूटना बंद कर देंगे। लेकिन ये तो सोच से ही लूटे रहे थे, इनका सोच ही पूरी तरीके से आपराधिकता वाली हो गई थी, इसलिए इन्हें जो कितना भी धन दौलत दे दिया जाए तो इनका लालच कभी कम होने वाला नहीं था। तो इसीलिए जो ये धरती फट गई और उसमें वो समा गए और फिर जो है एक चमत्कार हुआ कि जयदेव का जो हाथ पैर खो गया था वो फिर उन्हें वापस मिल गया। तो इस तरह ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरह से हमें ये समझ में आती है कि कुछ अपराध होते हैं जो गरीबी के कारण मजबूरी के कारण करते हैं, लेकिन वो जो बदला जा सकता है, लेकिन जिसकी सोच ही गलत हो उसे कभी नहीं बदला जा सकता। तो इसलिए जो है तो हमें उदारता रखनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि जो कोई भी हमें जो हाथ पैर काट कर हमारा चला जाए।